क्लास 11th के बच्चे ध्यान दें। आपके यहाँ इलेक्ट्रॉन स्नेही योग अभिक्रिया इसे बताना है। और आज इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही योग अभिक्रिया। इंग्लिश में बोला जाता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखिए, इलेक्ट्रॉन स्नेही जो योग अभिक्रिया है जनरली एल्कीन में पाई जाती है। स्पेशली एक चीज़ याद रखिए कि एल्कीन में पाई जाती है। अगर ये पूछा जाए कि अभिक्रिया स्पेशली कहाँ पाई जाती है, देन आंसर विल बी फाउंड इन एल्कीन में पाई जाती है। अब एल्कीन में अगर ये पाई जाती है तो हमें कोई एल्कीन लेना हो। मान लीजिए कि हम एक एल्कीन ले लिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इस पर मैंने HBr का योग करा दिया। देखिए, ये होता है सबस्ट्रेट, इसको कहते हैं हम लोग सबस्ट्रेट, हिंदी में आधार, और इसे कहा जाता है रिएजेंट यानी अभिकर्मक। दोनों के परस्पर सहयोग से यदि उत्पाद बन गया तो यहाँ क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। अब कैसे बनेगा, इसके लिए दो तरीके हैं। एक तो आप ये सीखें कि मैकेनिज्म से कैसे बना, दूसरा साधारण तरीके से अगर हमको समझाना हो तो हम आपको कैसे बताएंगे कि कंपाउंड कौन सा बनेगा। अब इसके लिए देखिए, एक पाई बंद होता है, सिंपली जानिए पाई बंद होता है। और जब भी कोई रासायनिक क्रिया होती है, केमिकल रिएक्शन हुआ करता है, तो ये पाई बंद का क्या हो जाएगा, फिजन। पाई बंद टूटेगा, ब्रेक होगा। अगर पाई बंद ब्रेक हो गया तो दो नए सिग्मा बंद का निर्माण हो जाएगा। अब इस प्रकार से अगर कार्बन CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 के ऊपर मैंने पाई बंद को तोड़ करके दो नए सिग्मा बंद का निर्माण कर दिया, तो कहीं भी दो परमाणु हैं, एक हाइड्रोजन का दूसरा ब्रोमीन का, कहीं भी किसी को जोड़ दो, क्योंकि ये जो एल्कीन है जिसका नाम एथिलीन होता है, इस एल्कीन का नाम क्या है, एथिलीन। और हम जानते हैं कि ये सममित एल्कीन है, सममित। इस सममित एल्कीन का एक बेस्ट उदाहरण होगा सिमेट्रिक एल्कीन होगी। सिमेट्रिक एल्कीन से हमारा मतलब ये हुआ कि डबल बॉन्डेड कार्बन आइटम कंटेन्ड इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम। जहाँ पर डबल बॉन्डेड कार्बन आइटम के पास सेम नंबर में हाइड्रोजन आइटम हो, उसे कहा जाएगा सिमेट्रिक एल्कीन। अब सिमेट्रिक एल्कीन पर जब इस प्रकार से एक पाई बंध का वियोजन होगा, डिसोसिएशन होगा, तो दो न्यू सिग्मा बंध का फॉर्मेशन होगा। ये सिग्मा बंध है दोनों। कहीं भी आप सममित में आप फ्री हैं, कहीं भी जोड़ दो H को और कहीं भी जोड़ दीजिए Br को। तो यहाँ पर अगर इस कंपाउंड को हम लिखें तो लिख सकते हैं CH2 और H मीन्स CH3, आगे इसके पास CH2 है और इससे जुड़ा हुआ Br। इसका नाम हो जाएगा एथिल ब्रोमाइड। लेकिन यह मैकेनिज्म नहीं है, क्रियाविधि के आधार पर इसको नहीं बताया गया। इसमें तो ये सिर्फ बताया गया कि हमारे पास एथिलीन है और एथिलीन एक सममित एल्कीन है, अतः इसके पास पाई बंध है और पाई बंध अभिक्रिया में टूटता है। क्यों? क्योंकि पाई बंध एक वीक बॉन्ड है, दुर्बल बंध है। और कभी भी इस अभिक्रिया में देखिए यहाँ पर सिग्मा बंध का वियोजन नहीं होगा, सिग्मा बॉन्ड नहीं ब्रेक होगा। अगर ब्रेक होगा तो पाई बंध ब्रेक होगा, और एक पाई बंध जब ब्रेक होता है तो दो नए सिग्मा बंधों का निर्माण होता है। ये कंसेप्ट है। और यहाँ पर कहीं भी आप H को अटैच कर दें एक बॉन्ड द्वारा और दूसरे में Br, तो कंपाउंड आपके पास सिंपल समझाया जा सकता है कि भैया एथिल ब्रोमाइड बनेगा। इसी प्रकार से अगर कहीं मैं इसकी जगह पर विदाउट मैकेनिज्म अभी देखें, अगर मान लीजिए कि Br और Br यानी ब्रोमीन का अणु ले लिया मैंने, तो ब्रोमीन का अगर अणु ले लिया तो यहाँ पर ब्रोमीन के दो परमाणु हैं,
यहाँ पर पाई बंध टूटेगा। अगर पाई बंध ब्रेक हो गया तो इस प्रकार से दो नए सिग्मा बंध का निर्माण हो जाएगा कार्बन कार्बन के बीच में। क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में ही पाई होता है और पाई बॉन्ड जब ब्रेक होगा, टूटेगा, तो दो न्यू सिग्मा बंध का फॉर्मेशन होगा, दो न्यू सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होंगे। अब हम कहीं भी आर अटैच कर दें और कहीं भी दूसरा भी आर को, दो आइटम ब्रोमीन के, और दोनों अपनी अपनी जगह पर अटैच हो गए। अब इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, इसका नाम होगा 1,2-डाइब्रोमो इथेन। इस कंपाउंड का फॉर्मेशन पॉसिबल है। सिंपली समझाया जा सकता है इसको, लेकिन अब इसे हमें समझना है। क्योंकि चैप्टर का नाम है कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रिया विधि, मैकेनिज्म भी आपको यहाँ सीखना होगा। तो मैकेनिज्म अगर सीखना है तो कन्फर्म जानिए कि मान लीजिए कि मैं इस अभिक्रिया को दर्शाने जा रहा हूँ कि एथिलीन पर जब कभी HBr का योग हुआ तो कन्फर्म है कि यहाँ से कंपाउंड जो बनेगा हमारा CH3CH2Br बना, यानी एथिल ब्रोमाइड, 1 ब्रोमो प्रोपेन बन गया, 1 ब्रोमो इथेन, 1 ब्रोमो इथेन का दो कार्बन है तो इसको कहेंगे हम 1 ब्रोमो इथेन। इस कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। अब प्रश्न ये है कि ये बनेगा कैसे, ये कहलाएगी क्रिया विधि। कैसे बना, ये कहलाएगी मैकेनिज्म। इसी को हम लोग कहते हैं कि मैकेनिज्म क्या कहती है। अब आओ देखें, पहले तो सिंपली बताया गया कि कैसे बना, लेकिन अब ये मैकेनिज्म क्या कहती है। मैकेनिज्म ये कहती है कि सबसे पहले अभिक्रिया का जो फर्स्ट स्टेप होगा, इसमें HBr में चूँकि विद्युत ऋणात्मकता का अंतर है, ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू हाइड्रोजन, यानी ब्रोमीन की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है हाइड्रोजन से, तो ये कौन सा विदलन हो जाएगा, विषमांगी विदलन। अगर विषमांगी विदलन हो गया तो एक H+ हो गया और दूसरा Br- हो गया। एक अपने पास बन गया इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, और दूसरा कंपाउंड बन गया ये Br- नाभिक स्नेही अभिकर्मक, नाभिक स्नेही अभिकर्मक। सबसे पहले अभिक्रिया में इन्हीं का निर्माण होगा। फर्स्ट स्टेप जो अभिक्रिया विधि का होगा, इसका मतलब कि इस अभिक्रिया में पहले HBr का क्या होगा, वियोजन होगा। एक इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, न्यूक्लियोफाइल बनेगा। अब अभिक्रिया का दूसरा स्टेप शुरू होगा, जिसमें हम इसको आधार को गेन करेंगे, लेंगे इसको CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब जब इस पर अटैक कौन करेगा पहले, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से नहीं योग अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, तो सबसे पहले उस सबस्ट्रेट पर, उस आधार पर अटैक करने वाला कौन प्रजाति होगी, H+ होगी। और अगर वो H+ इस पर अटैक करेगी तो कन्फर्म है कि यहाँ से ये निगेटिव और पॉजिटिव पोल बना देगी, यानी एथिलीन के अंदर जो पाई बंध था वो शिफ्ट हो गया किसकी ओर, किसी एक कार्बन की ओर आ जाएगा। ये चाहे इधर जाए तो ये माइनस, ये प्लस, और अगर ये इधर जाता तो ये माइनस और ये प्लस होता। तो चूंकि अगर प्लस वाला अटैक पहले कर रहा है, इस प्रकार से इस रिएक्शन में आप देखें कि ये रिएक्शन होगा मंद वेग से चलने वाला, मंद वेग यानी स्लो स्टेप में होने वाली क्रिया है। इस पर जब वो अटैक करेगा तो चूंकि ये माइनस पोल क्रिएट हुआ, माइनस की ओर प्लस अटैक होगा तो ये वाला प्लस पोल बन जाएगा। यहाँ कंपाउंड बन गया CH2+ और ये हो गया CH3, एथिल कार्बोनियम आयन, एथिल कार्बोनियम आयन। ये मैकेनिज्म कहती है कि अभिक्रिया के जो मंद वेग होगा, स्लो स्टेप होगा, उसमें कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा। और तीसरा स्टेप जो इसका होगा तो यही आपका कार्बोनियम आयन, एथिल कार्बोनियम आयन इस Br- न्यूक्लियोफाइल से अटैक करेगा, और अटैक करने के बाद एक कंपाउंड, लेकिन ये तीव्र वेग से चलने वाला पद होगा, फास्ट स्टेप होगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन हो जाएगा, ये प्लस माइनस चार्ज का अट्रैक्शन होगा, और चार्ज का अट्रैक्शन जहाँ होगा वो तीव्र वेग से चलने वाला पद होगा। कंपाउंड बनेगा CH3CH2Br, यानी कुल मिला करके जो प्रोडक्ट यहाँ बना था, यही प्रोडक्ट यानी उत्पाद
यहाँ भी बन जाएगा। तो कुल मिलाकर के क्रिया विधि ये कहती है कि जब भी ये ऊपर का रिएक्शन होगा तो यह रिएक्शन कितने स्टेप में होगा? 3 स्टेप में। पहले इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन होगा। इसमें ये जानना जरूरी नहीं है कि तीव्र होगा या मंद होगा, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। आप तीव्र और मंद यहाँ से दोनों पदों में डिटरमाइन करेंगे जब आपका इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा उस पर। तो अगर इस पर अटैक किया तो ये पाई बंद की शिफ्टिंग हो गई, इस कार्बन पर आया तो निगेटिव, इस कार्बन से दूर गया इलेक्ट्रॉन तो प्लस। तो अब ये प्लस वाला जो होगा वो हमेशा निगेटिव को सर्च करेगा, निगेटिव से जुड़ा ये हो गया CH2 था, CH3 हो गया और इस पर लग गया प्लस, यानी 1 डिग्री कार्बोनियम आयन यानी एथिल कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन हुआ। इसको हम कह सकते हैं 1 डिग्री कार्बोनियम आयन, इसको हम 1 डिग्री कार्बोनियम आयन भी कह सकते हैं। तो अभिक्रिया के मंद वेग में अगर 1 डिग्री कार्बोनियम आयन बना तो अभिक्रिया के तीसरे स्टेप में वो न्यूक्लियोफाइल जा करके उस पर अटैक करके मेन कंपाउंड बना देगा, एथिल ब्रोमाइड बन गया। इस प्रकार से जो मंद वेग से चलने वाला जो पद होता है वह रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, यानी वेग निर्धारक पद होता है। तो अगर अपने वेग निर्धारक पद में पहले अटैक करने वाला जो प्रजाति होती है उसी के बेस पर इस रिएक्शन का नाम होता है। जैसे मंद वेग में यानी स्लो स्टेप में, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में अटैक करने वाला जो आयन था वो इलेक्ट्रोफाइल था, तो रिएक्शन का नाम हो गया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। चलिए इसके बाद हम एल्कीन बदल देते हैं। अब इस बार के मैकेनिज्म में देखिए एल्कीन चेंज होने जा रही है। अगर ये एल्कीन चेंज होगी तो मान लीजिए मैंने ले लिया यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये है प्रोपीन। और प्रोपीन आप जानते हैं कि असममित एल्कीन है, असममित एल्कीन होगी यानी अनसिमेट्रिकल कह लीजिए, अनसिमेट्रिकल एक एल्कीन है, ये असममित एल्कीन है। और असममित एल्कीन पर मान लीजिए कि अगर मैं ये कहूँ कि HBr से योग होगा तो आप इसमें यहाँ पर प्लस और माइनस पोल क्रिएट कर सकते हैं, कारण कि ये बंध का वियोजन होगा। और यहाँ पर आराम से आप मार्कोनी काफ का नियम लगा लें, मार्कोनी काफ का नियम लगा दीजिए। मार्कोनी काफ जानते हैं रूसी वैज्ञानिक था और 1869 में एक लॉ दिया और उस लॉ में उस नियम में उसने कहा कि ऋण भाग जो होता है वह उस युग्म बंधित कार्बन परमाणु के पास जाएगा जहां हाइड्रोजन परमाणु की संख्या न्यूनतम होगी। न्यूनतम का मतलब यहाँ हाइड्रोजन 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो जहाँ हाइड्रोजन कम होगा वहीं इसका ऋण भाग जाके जुड़ेगा। अब जुड़ेगा इस प्रकार से कि पाई बंध अगर टूटेगा तो 2 नए सिग्मा बंध का निर्माण होगा, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ CH3 CH इस प्रकार से, और CH2 पर भी एक नया सिग्मा बंध बन गया। अब चूंकि मार्कोनी काफ के नियम का पालन हो रहा है तो ऋण भाग जाएगा इस कार्बन के पास हमेशा, और परिणाम ये होगा कि H यहाँ आके जुड़ेगा, ये कंपाउंड बन गया कौन सा 2 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन। ये तो आप विदाउट मैकेनिज्म कह सकते हैं, मार्कोनी काफ के नियमानुसार ये क्रिया हो रही है। अब आओ देखें कि मैकेनिज्म क्या कहती है इसकी। मैकेनिज्म इस प्रकार से देखिए कि अब सबसे पहले तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर पहले स्टेप में HBr का वियोजन होगा, HBr टूटेगी H प्लस में और Br माइनस में, यानी एक इलेक्ट्रोफाइल बना इलेक्ट्रॉन से नहीं अभिकर्मक, दूसरा न्यूक्लियोफाइल बना नाभिक से नहीं अभिकर्मक। दूसरे स्टेप में आइए और दूसरे स्टेप में अब आपकी जो एल्कीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 जो मैंने लिया है इसी को बेस माना जाएगा और इस पर अटैक पहले कौन करेगा H प्लस करेगा, H प्लस करेगा। तो अब चूंकि ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन से नहीं अभिकर्मक होता है, इलेक्ट्रॉन से नहीं अभिकर्मक है यानी इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये अगर पहले अटैक करेगा और वो भी अभिक्रिया का कौन सा पद होगा मंद वेग होगा, तो पहली चीज तो कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा। तो या तो कंडीशन ये होगी कि ये इधर से आएगा, या ये हो सकता कि ये पाई बंध का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाए।
जिसके बनने की संभावना बहुत कम होगी। इसके बनने की संभावना क्यों होगी? क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया तो ये निगेटिव पोल क्रिएट हो गया और ये वाला पोल कौन सा होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और जब पॉजिटिव यानी 2 डिग्री कार्बोनियम आयन बनेगा तो वो ज़्यादा स्थायी होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इस डायरेक्शन में होगी। जब H प्लस अटैक करेगा तो कंपाउंड आपके पास CH3 CH पर प्लस लग गया, इधर हो गया CH3, यानी 2 डिग्री कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन हो गया। 2 डिग्री कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन हुआ इस प्रकार से। तो अब देख रहे हैं कि स्लो स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है और इसमें हमारा इलेक्ट्रोफाइल जाके बेस पर अटैक कर रहा है, तो रिएक्शन का नाम होगा इलेक्ट्रोफिलिक। अब एडिशन क्यों हुआ? क्योंकि पूरी तरह से HBr ऐड होगी, यानी H प्लस भी ऐड हो गया पहली बार और दूसरे स्टेप में कौन ऐड हो जाएगा? Br जैसे। और तीसरे स्टेप जब इसका होगा तो ये हो जाएगा CH3, यहाँ हो गया CH, ये हो गया प्लस और इधर हो गया CH3। अब इस पर Br माइनस यानी नाभिक स्नेही अभिकर्मक, नाभिक स्नेही अभिकर्मक जब अटैक करेगा यानी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा जब इस पर, तो कंफर्म है कि ये प्लस अगर है तो ये माइनस वाला प्लस पर ही जुड़ेगा। कंपाउंड हो जाएगा CH3, इधर हो गया CH, यहाँ हो गया Br और ये ऑलरेडी CH3 है, इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो हमारी मैकेनिज्म भी कहती है कि इस प्रकार से 2 डिग्री कार्बोनियम आयन चूँकि ज़्यादा स्थायी है इसलिए इसका निर्माण होगा। अब अगर कहीं ये ऐसी कंडीशन आ जाती कि पाई बंध का इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाता जिसकी संभावना कम होती है, तो ये पोल नेगेटिव हो जाता, ये पोल पॉजिटिव हो जाता और पॉजिटिव हो जाता तो 1 डिग्री कार्बोनियम आयन बनता जो कि कम स्थायी होता है, लीस्ट स्टेबल होता है। तो इस प्रकार से ऐसी संभावना नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हमेशा इस तरफ होगी, जैसा मार्कोनिकॉफ ने भी कहा था। तो इस प्रकार से ये कंडीशन होती है आपके मैकेनिज्म की। इसी प्रकार से आगे हम और देखें, अभी तो एक चीज़ और बाकी है कि जब हाइड्रोजन का रिएक्शन होगा तो क्या होगा। जैसे अभी मान लीजिए कि आपका CH2 है, ये डबल बॉन्ड CH2 हुआ और हम लोग इसको एथिलीन कहते हैं। एथिलीन पर अगर मैं रिएक्शन करा दूं ब्रोमीन का Br का, ये रिएक्शन CCl4 या कार्बन डाइसल्फाइड जैसे नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होता है। अगर ये प्रेजेंस में हुआ तो कंफर्म है कि यहाँ से Br और Br के बीच में कोई भी पॉजिटिव बन जाएगा और कोई भी निगेटिव बन जाएगा, कोई एक, क्योंकि दोनों आइटम इक्वल हैं, किसी पर भी प्लस लगाओ किसी पर माइनस लगाइए, कोई फर्क पड़ने वाला इससे नहीं है। तो कंपाउंड पहले क्या होगा कि पहले तो चूंकि प्लस वाला अटैक कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल अगर रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक पढ़ रहे हैं तो प्लस वाली प्रजाति पहले अटैक करेगी। अगर प्लस वाली प्रजाति पहले अटैक कर दिया तो ये CH2 और CH2 के बीच में इस प्रकार से Br फंस करके चक्रीय ब्रोमोनियम आयन बना लेगा और प्लस Br माइनस को अलग कर देगा। इसको लिखें या ना लिखें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, इसको जरूर लिखना पड़ेगा कि इस चक्रीय ब्रोमोनियम आयन है, चक्रीय ब्रोमोनियम आयन का फॉर्मेशन हुआ। साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन का फॉर्मेशन हो गया अभिक्रिया के पहले स्टेप में। अब चूंकि चक्रीय ब्रोमोनियम आयन का फॉर्मेशन हो गया इसलिए अभिक्रिया मंद वेग से होगी, स्लो स्टेप में होगी। और इस मंद वेग में यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जो स्लो स्टेप हमारा हो रहा है उसमें चूंकि Br प्लस वाली प्रजाति यानी इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैक कर रहा है बेस पर और जिसने बना लिया चक्रीय ब्रोमोनियम आयन, तो अभिक्रिया का जो दूसरा स्टेप होगा उसमें आप चक्रीय ब्रोमोनियम आयन को ले लीजिए इस तरह से Br प्लस और इस पर अटैक करा दीजिए दूसरे Br माइनस का, तो ये तीव्र वेग होगा, फास्ट स्टेप होगा, जो कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं होता है, वेग निर्धारक पद नहीं होता है, लेकिन ये नाभिक स्नेही अभिकर्मक दूसरी बार अटैक करेगा। पहली बार कौन किया? Br प्लस ने किया था, तभी चक्रीय ब्रोमोनियम आयन बना, इसको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो जब इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक यानी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा पहली बार और वो अभिक्रिया का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा यानी मंद वेग से चलने वाला पद होगा, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक योगात्मक अभिक्रिया होगी और कंपाउंड इसमें बन जाएगा। अब CH2 के ऊपर एक Br यहाँ आ गया और दूसरा CH2 के ऊपर Br यहाँ आ गया। इस तरह से दोनों Br
अलग अलग इस प्रकार से अटैच हो जाएंगी। कंपाउंड का नाम होगा 1,2-डाईब्रोमो इथेन। ये अपना फाइनल प्रोडक्ट हुआ। इसमें कार्बन को काउंट कर लो, 2 कार्बन, पहले कार्बन पर एक Br, दूसरे कार्बन पर दूसरा Br, तो 1 2 दोनों Br हैं, तो डाई शब्द लगा। Br को ब्रोमो पढ़ते हैं और 2 कार्बन का मतलब इथेन, IUPAC नेम में बना 1,2-डाईब्रोमो इथेन। इस प्रकार से विद मैकेनिज्म आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन स्नेही योग अभिक्रिया क्या होती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होती है।